Friends, today's topic is fiber to fabric. रेशा से कपड़ा, क्लोथिंग मटेरियल, वस्त्र बनाने वाले पदार्थ, उनका इतिहास. We wear clothes mainly to protect our bodies against the weather, strong sunlight, extreme cold or heat and rain. तेज सूर्य प्रकाश, अत्यधिक ठंड या गर्मी और वर्षा जैसे मौसम से हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से हम लोग वस्त्र पहनते हैं. क्लोथ्स also protect us from insects. वस्त्र कीड़ों से भी हम लोगों को बचाता है. We also wear clothes to make ourselves look smart. हम लोग स्वयं को स्मार्ट दिखने के लिए भी वस्त्र पहनते हैं. That is why many of us want to wear clothes according to the latest fashion. वही कारण है कि हम लोगों में से कई आधुनिक वेशभूषा की शैली के वस्त्र पहनना चाहते हैं. People in different regions of the world wear different kinds of clothes. संसार के विभिन्न क्षेत्रों के लोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं. The kind of clothes people wear mainly depends on the climate of a place. वस्त्रों की किस लोग पहनते हैं मुख्य रूप से एक जगह के जलवायु के ऊपर निर्भर करता है. The traditional clothes worn by people in our country vary from region to region. हमारे देश में लोगों के द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक पोशाक प्रदेश से प्रदेश बदलता है. Clothing was invented between 5,000 and 1 lakh years ago. 50,000 और 1 लाख के बीच वर्ष पहले परिधान का आविष्कार हुआ था. Stitching needles made of bones and ivory about 30,000 years old have been discovered in Russia. हड्डी और हाथी दांत से बनी सिलाई करने वाली निडल्स यानी कि सुई लगभग 30,000 वर्ष पहले रूस में खोज किए जा चुके थे, खोजे गए थे. Long ago, people covered their bodies with animal skin in cold regions and with bark, leaves and grass in warmer regions. बहुत पहले लोग ठंडे प्रदेश में जानवरों के चमड़े से और गर्म प्रदेश में छाल, पेड़ की छाल, पत्तियों और घासों से अपने शरीर को ढकते थे. After the discovery of the stitching needle, skins of animals were used to make fitted clothes like trousers. सिलाई करने वाली सुई के आविष्कार के बाद जंतुओं के चमड़े पाजामों जैसे सटीक परिधानों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. When people learned agriculture, they began weaving plant material by hand to make cloth. जब लोगों ने खेती करना सीखा, वे कपड़ा बनाने के लिए पौधों के पदार्थों को हाथ से बुनना शुरू किया. In most places, they wrapped the cloth around themselves like sari, lungi, sarang and turban till the use of stitching needles became popular. अधिकांश जगहों में सिलाई करने वाली सुई के पॉपुलर होने तक साड़ी, लुंगी, सारंग और पगड़ी जैसे कपड़ों को अपने शरीर के चारों ओर लपेटते थे.
Cotton is light. Types of cotton material. कपड़ा बनाने वाले पदार्थों की किस्में. Cotton is light and reasonably smooth. रुई हल्की और पर्याप्त रूप से साफ है. Wool is fluffy. Wool रोएदार है. Silk is smooth and shiny. Silk चिकना और चमकदार है. Synthetic cloth is light and smooth. सिंथेटिक कपड़ा हल्का और चिकना है. Jute is rough. जूट रूखा है. Cotton, wool, silk and synthetic cloth are the four main materials from which clothes are made today. रुई, wool, silk और सिंथेटिक कपड़ा चार मुख्य पदार्थ हैं जिनसे आज वस्त्र बनाए जाते हैं. सिंथेटिक मटेरियल इज also often mixed with कॉटन और वूल. सिंथेटिक मटेरियल यानी कि जो कृत्रिम पदार्थ हैं जो केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, ये भी अक्सर रुई या वूल के साथ मिला दिए जाते हैं. फाइबर, रेशा. Thus, you see that fabrics are made up of yarns and yarns are made up of fibers. इस प्रकार आप देखते हैं कि कपड़े धागों से बने होते हैं और धागे रेशों से बने होते हैं. There are two kinds of fibers, natural and synthetic. रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम यानी कि बनावटी. Natural fibers are obtained either from plants, for example cotton and jute, or from animals, for example wool and silk. प्राकृतिक रेशे या तो पौधे जैसे कि रुई और जूट से प्राप्त किए जाते हैं या जानवरों से जैसे कि वूल और सिल्क प्राप्त किए जाते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम अदर मटेरियल्स, मेनली पेट्रोलियम. जो बनावटी रेशे हैं, केमिकल रेशे हैं, ये मुख्य रूप से दूसरे पदार्थ और मुख्य रूप से पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, बनते हैं. इन एडिशन, लेदर एंड फर आर मटेरियल्स दैट आर नॉट फाइबर्स फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड. इसके अतिरिक्त चमड़े और जो रुएं हैं, रुआ, ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि फाइबर रेशा नहीं है जिनसे कि कपड़े बनते हैं. लेदर एंड फर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. लेदर और फर जो है, चमड़े और रुआ जो है, ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं. नाउ this video is concluded here. Thanks.